अपने प्रभाव से तुम्हारे मन और चित्त को मोहित करके प्रियालाल के चरणों में समर्पित कर देगा। ये वृंदावन का प्रभाव है। जब अपने को सबसे दीन समझा जाए, नाम जापक अपने को सबसे दीन समझे, मैं सबसे नीच, ओ ऐसा आप सत्य मानिएगा, जो नाम जापक है वो कोई बनावटी नहीं कि वो बनावटी बोलते मैं अधम हूं, मैं दीन हूं, मैं नीच हूं, ऐसी बात नहीं। अनुभव होता है प्रभु की कृपा कहां और कहां मैं नीच, ऐसा दोनों का तारतम्य अनुभव होता है। अहंकार के कारण आपको अनुभव में नहीं आ सकता, लेकिन जब अहंकार रहित होगे तो दिखाई देगा कहां प्रभु की अपार कृपा और कहां अपनी अधमता, दोनों का। देखो स्वामी जी महाराज श्री ललिता जी के अवतार हैं, श्री स्वामी हरिदास जी, और अपने सिद्धांत पद में कह रहे हैं, मोसो ना बिगाड़न को और तोसो ना संवारन को, तो ही मोही पड़ी होड़। अब विचार करो, हरिवंश महाप्रभु हित सजनी के अवतार हैं, वो कह रहे हैं, क्वा हम तुच्छा परम अधमा प्राण हो गर कर्मा, कहा मैं तुच्छ अधम अपराध करने वाला हूं, कहा ये नाम, ये राधा नाम तो सिर्फ वृंदावन की महिमा जो मेरे हृदय में स्फुरित हो रहा है। क्या है ये? कोई साधक है, कोई संत है? ये तो साक्षात भगवान आचार्य रूप में अवतरित होते हैं। तो जब जब होए धर्म के हान, सेवक जी महाराज हरिवंश महाप्रभु के लिए लिखते हैं, जब जब होए धर्म के हान तब तब तंग धरि प्रकटत आन, जान और दूजो नहीं। तो उपासक को चाहिए, जो नाम जापक, उसका नाम तभी प्रकाशित होगा जब उसमें दैन्यता आए कि मैं तो वास्तविक मैं बहुत अधम हूं, लेकिन हम पर प्रभु की बहुत कृपा है। ये दोनों साथ होने चाहिए, केवल अधम ही कह के नहीं रुकना है। देखो हनुमान जी महाराज परम ज्ञानी महाभागवत, असमय अधम सखा सुनु, रुक नहीं गए, पर मोहू पर रघुबीर, देखो मेरे ऊपर कितनी कृपा, यद्यपि मैं अधम हूं, ये बात ध्यान देनी। नाम जापक उपासक तभी दिव्य ऊंचाई पर पहुंचता है जब तरण से भी अपने को नीचा समझता है। बहुत सहनशील होना चाहिए नाम जापक को, नाक में गुस्सा नहीं होना चाहिए। और एक ध्यान रखना, भजन करोगे तो ये आ जाएगा, सही ढंग से चलोगे तो नाक में गुस्सा आ जाएगा, क्योंकि अभिमान स्फुरित होगा जो अंदर है, उसको दमन करने के लिए गुरु शासन में आ जाता है। त्रिभुवन में कोई दूसरा नहीं है जो भजन का अभिमान नष्ट कर सके, केवल गुरु नष्ट करते हैं। एकमात्र अहंकार पर अगर हथौड़ा कोई मार सकता है ज्ञान का, तो केवल गुरुदेव है, दूसरा तो ऐसे ही बोलेगा, लेकिन वो सीधा प्रहार उसी अहंकार पर। बहुत सहनशील उपासक को गुरुदेव की कृपा बना देती है। इसलिए एक प्रश्न हुआ था कि हम अव्यक्त रूप से गुरु मान लेते हैं तो हमें क्या भगवत प्राप्ति नहीं होगी? देखो अव्यक्त तुम्हें चपत लगाने नहीं आएगा, ध्यान देना। अव्यक्त तुम्हें ऐसा नहीं कि खड़े रहो, यहां यही खड़े रहो जब तक लौट के नाम है, यही खड़े रहो, चलो ऐसा करो। ये हमको प्रगट गुरु चाहिए, क्योंकि प्रगट में फंसे हैं, वो हमको दुलार भी करें, हमें डांट भी सके, हमें चपत भी लगा सके, तभी हम सुधरेंगे। मान लो हम अव्यक्त गुरु मान लेते हैं तो जो मन आया सो कर रहे हैं, वो समझा। अव्यक्त गुरु तुमको कौन ऐसा जिसको उपदेश नहीं कर रहे? आप बुरा करने चलते हो, अव्यक्त गुरु अंदर रोकते, मान पाते हो आप? एक त्रिभुवन में गुरुदेव के सिवा कोई ऐसा नहीं है जो निर्विकार और निरहंकार कर सके। ये हम खुली बात कहते हैं। भगवान भी हमारे हृदय में बैठे रहे, निर्विकार नहीं किए, जन्म जन्मांतर से हमारे साथ हैं, कभी निर्विकार नहीं किए, कभी निरहंकार नहीं किए। वही हृदयस्थ भगवान अव्यक्त जब व्यक्त रूप गुरु रूप धारण किए तो पक्का सुधार हो गया, पक्का माया से मुक्त करने का मार्ग दिखा दिया। नहीं तो हाथ उठा कहते चाहे सर के बल खड़ा होकर तब करें, अहंकार पे कोई फर्क नहीं पड़ता।